तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग 10 के भौतिकी यानी फिजिक्स। ठीक है, अध्याय 1 है। यहाँ पर देख लीजिए, लिखा हुआ है वर्ग 10 भौतिकी फिजिक्स। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है चैप्टर का नाम प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का क्या नाम लिखा हुआ है? प्रकाश का परावर्तन, अध्याय 1 है। तो इससे पहले हम 3 लेक्चर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, यानी इस फिजिक्स का 3 वीडियो हम बना चुके हैं। आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो चलिए इससे आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। कुछ मुख्य बिंदु पढ़ने वाले हैं, जिसकी सहायता से हमें आगे समझने में, प्रकाश के परावर्तन क्या होता है वो समझने में हमें आसान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट में देख लीजिए, लिखा हुआ है आपतित किरण। आपतित किरण को अंग्रेजी में बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। आगे लिखा हुआ है किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। कोई भी ऐसा चिकना सतह होगा जिस पर प्रकाश या प्रकाश की किरण आकर के पड़ता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। यदि आप लोगों को इस भाषा में समझ नहीं आया तो दूसरा भाषा में अथवा करके लिखा हुआ है दर्पण पर आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। जब दर्पण पर प्रकाश की किरण आएगा तो उन्हें क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। देखिए लिखा हुआ है दर्पण पर आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे फिगर के माध्यम से आप लोगों को हम समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक कोई दर्पण है, ठीक है, ऐसे प्रकाश यहां से आ रहा है, ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। मान लेते हैं ये प्रकाश ऐसे आ रहा है, ये दर्पण पर पड़ेगा, वापस चला जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह इधर आता है, तो इसलिए इस तरफ के तीर का चिन्ह दे देते हैं, ये जाने वाला है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये कोई सतह है जिस पर किरण पड़ रहा है या आ रहा है, तो इसी को क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए दूसरा नंबर पॉइंट लिखा हुआ है, या यहाँ पर इसको फिर से सुन लीजिए, लिखा हुआ है दर्पण पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये दर्पण पर आ रहा है किरण, तो ये क्या कहलाएगा? आपतित किरण कहलाएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण को अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। तो देखिए लिखा हुआ है दर्पण से टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। दर्पण से टकराएगा, ठीक है, और वापस जाएगा, तो वापस जाने वाले किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। देख लीजिए ये दर्पण पर पड़ा है, यानी आपतित किरण आया है, जैसे दर्पण पर पड़ा है तो मतलब टकराने के बाद वापस जा रहा है, तो इसी किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। ठीक है, इसी आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर टकराता है, इसको बोला जाता है आपतन बिंदु। क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है आपतन बिंदु। ठीक, उसके बाद आगे देख लीजिए, यहाँ पर यदि एक सीधा रेखा खींच देते हैं आपतन बिंदु पर, एक सीधी रेखा खींच देते हैं, तो इसको बोलते हैं अभिलंब। अभी सीधा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, फिर से बनाते हैं। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अभिलंब। जब आपतन बिंदु, या ऐसे बोल सकते हैं आपतित किरण आपतन बिंदु और परावर्तित किरण पर खींची गई सीधा रेखा को क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक लिख मतलब समझा दिए, इसको मिटा करके फिर अच्छे से लिखते और फिर से समझाएंगे। देखिए, तो इससे आगे अब हम लिख चुके हैं, एक बार फिर से आप लोगों को अब समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर अभी देख लीजिए, आप लोगों को आपतित किरण परावर्तित किरण ये समझा चुके हैं, तो इसके आगे है अब आपतन बिंदु। क्या लिखा हुआ है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु को अंग्रेजी में बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो लिखा हुआ है आपतन बिंदु होता क्या है, तो कहेंगे जिस सतह पर आपतित किरण सतह से टकराती है, उस सतह को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु किसको कहते हैं? तो फिर से सुनिए, लिखा हुआ है जिस
जिस सतह पर आपतित किरण सतह से टकराती है उस सतह को आपतन बिंदु कहते हैं। लिखा हुआ है जिस सतह पर आपतित किरण टकराती है सतह से उस सतह को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो ये देखिए आपतित किरण है, सतह पर यहाँ पर टकरा रहा है, तो इस बिंदु को क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। ये जो बिंदु है इसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। समझ में आ गया। अब आगे देखिए ये लिखा हुआ है अभिलंब। क्या लिखा हुआ है, अभिलंब। अभिलंब को अंग्रेजी में बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो लिखा हुआ है दर्पण पर खींची गई सीधा रेखा को अभिलंब कहते हैं। दर्पण पर जो भी सीधा रेखा खींचा जाएगा उसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो यहाँ पर देखिए तो ये एक दर्पण है, मान लेते हैं कौन सा दर्पण, ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण मान लेते हैं। ये एक समतल दर्पण है, इस पर देखिए तो एक सीधी रेखा खींचा गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अभिलंब। लिखा हुआ है दर्पण पर खींची गई सीधा रेखा को अभिलंब बोलते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, अभिलंब। ठीक है, क्या बोलेंगे, अभिलंब। समझ में आ गया। अब आगे देखिए लिखा हुआ है आपतन कोण। क्या लिखा हुआ है, आपतन कोण। आपतन कोण कहेंगे किसको, तो आपतन कोण को देखिए अंग्रेजी में बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस रे। इंसिडेंस बोलते हैं, कथी बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण किसको कहते हैं, तो लिखा हुआ है आपतित किरण और अभिलंब के बीच। आपतित किरण ये है और अभिलंब ये है, तो इसके जो बीच का जो कोण होगा यही क्या कहलाएगा, ये कोण क्या कहलाएगा, आपतन कोण। क्या कहलाएगा, आपतन कोण। यही कोण जो है इसका संकेत आई होता है। आपतन कोण का संकेत क्या होता है, आई। इंसिडेंस लिखा हुआ है तो यहाँ पर इसका संकेत क्या होता है, आर, आई। और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है परावर्तन आपतन कोण, परावर्तन कोण। इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण किसको कहते हैं, तो इसका भी परिभाषा आसान है। लिखा हुआ है परावर्तन कोण को अंग्रेजी में बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लिखा हुआ है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। लिखा हुआ है परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। यहाँ पर लिख देते हैं परावर्तन कोण। समझ में आ गया। परावर्तन कोण किसको कहते हैं, तो फिर से बोलते हैं परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया। फिर से सुन लीजिए, आपतित किरण किसको कहेंगे, तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। तो ये देखिए आपतित किरण है। उसके बाद बोलते हैं परावर्तित किरण किसको कहेंगे, तो किसी सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है क्या, आपतन बिंदु। तो किस आपतन बिंदु किसको कहेंगे, तो कहेंगे जिस सतह पर आपतित किरण टकराती है, जिस सतह पर आपतित किरण टकराती है उस सतह को क्या कहेंगे, या उस बिंदु को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है अभिलंब किसको कहेंगे, तो कहेंगे दर्पण पर खींची गई सीधा रेखा को अभिलंब कहते हैं। क्या बोलेंगे, दर्पण पर खींची गई सीधा रेखा को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है आपतन कोण। तो आपतन कोण किसको कहेंगे, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को बोलते हैं आपतन कोण। परावर्तन कोण किसको कहते हैं, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच खींचे गए कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। और इसका संकेत आपतन कोण का तो आई होता है, इसका क्या होता है, आर होता है। समझ में आ गया। तो चलिए एक बार इस सभी को मिटाते हैं और एक बार फिर से फिगर में आप लोगों को समझा देते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है। देखिए आगे हम एक बार फिगर के माध्यम से आप लोगों को पूरा चीज बतला देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन।
तो देखिए अब एक बार हम फिगर बना दिए, फिर से एक बार समझा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आने, मान लेते हैं ये एक दर्पण है, ठीक है। ये आने वाली किरण है, सतह पर टकरा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। किसी सतह से टकराने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो सतह से टकराकर वापस जा रहा है, तो सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, ठीक। उसके बाद देख लीजिए, कोई भी दर्पण है, दर्पण पर खींची गई सीधा रेखा को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो आपतित किरण जिस सतह से टकराती है, उस सतह, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, तो आपतित किरण, क्या लिखा हुआ है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण का संकेत क्या होता है, आई होता है। इसी तरह देखिए, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण बन रहा है, तो इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण का संकेत होता है आर। क्या होता है, परावर्तन कोण का संकेत होता है आर। समझ में आ गया। तो चलिए, क्या आगे हम प्रकाश का परावर्तन समझे क्या। चलिए अब आगे हम पढ़ लेते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए दोस्तों, अब आगे हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन। क्या पढ़ने वाले हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, लिखा हुआ है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन को अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसको कहेंगे, तो कहेंगे प्रकाश के किसी सतह से या किसी वस्तु से टकराकर लौटने को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। फिर से देख लीजिए, लिखा हुआ है प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया। जब प्रकाश कोई भी वस्तु से टकराकर लौटेगा तो उसी को बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, दो नियम है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो वहां पर आप क्या बतलाइएगा, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। समझ में आ गया। कौन कौन है, तो लिखा हुआ है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा हुआ अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है या एक ही समतल में होता है। फिर से आप समझिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, आपतित किरण मतलब ये किरण, ठीक। परावर्तित किरण मतलब ये किरण। उसके बाद लिखा हुआ है आपतन बिंदु यानी ये बिंदु। तीनों मतलब आपतन बिंदु पर खींचा हुआ अभिलंब, ये जो आपतन बिंदु है इस पर खींचा हुआ अभिलंब तीनों एक ही तल में है। क्या देखिए था, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो खींचा हुआ अभिलंब है तीनों एक ही तल में है, एक ही बिंदु पे है, एक ही सतह पे है। तो यही क्या हो गया, प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम। क्या बतलाएंगे क्या, यहाँ पर लिखा हुआ है आपतित किरण। फिर से सुन लीजिए, हम किसको कहेंगे प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम, तो कहेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा हुआ अभिलंब तीनों एक ही समतल पे होता है या एक ही तल में होता है। समझ में आ गया। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपतन कोण। यहाँ पर ये नीचे वाला का है, ये बीच में गलती से चला गया है, ठीक है, इसको एंडलेस। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये जो कोण है आपतित किरण और अभिलंब के बीच, इसको बोलते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। तो लिखा हुआ है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी ये कोण जितना होगा उतना ही ये कोण होगा। अगर मान लेते हैं जैसे में ये है इतना ज्यादा होगा, ठीक है, अगर मान लेते हैं ऐसे, मान लीजिए ये कोण इतना जितना होगा उतना ही ये भी कोण होगा। समझ में गया। यही क्या है, प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम। तो क्या लिखा हुआ है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। समझ में गया। ये देख लीजिए, एक समतल दर्पण मान लिए है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब खींच दिए है, ये आपतन बिंदु है। तो यहाँ पर अभिलंब को एन डैश
एन डैश हमारे लिए है। आने वाली किरण को आपतित किरण को ए से प्रदर्शित किया, इसको बी से। समझ में आ गया? बताइए आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत है? अभी हम क्या क्या पढ़े, तो प्रकाश के परावर्तन पढ़े और इससे जितना भी संबंधित आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये सभी का परिभाषा पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो अगले क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों को भी पता होगा कि प्रतिबिंब 2 प्रकार के होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। तो ये सभी के बारे में अच्छे से अगले क्लास में पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।